नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि समाज के कुछ लोग कभी कभी भावुकता के शिकार हो जाते हैं और ऐसे में वह जब अपनी कमाई का कुछ रकम जमा करते हैं और संपत्ति का अर्जन करते हैं, जब सेल डीड बनाने के लिए जाते हैं, ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस दस्तावेज में अपनी जगह अपने माँ बाप का नाम डाल देते हैं। यह घटना अक्सर तब होती है जब अपने परिवार में प्रेम भाव काफ़ी चरम सीमा पर होता है और ऐसे भावुक लोग अक्सर इस तरह की घटना का शिकार होते हैं। जब सभी भाई बहनों का विवाह हो जाता है तो ऐसे में प्रेम भाव में काफ़ी बदलाव हो जाता है, काफ़ी अंतर हो जाता है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने ज़मीन का अर्जन किया है उनका उस परिवार में कोई स्थान देने के लिए तैयार नहीं होता है, उनका कोई पूछ नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह चाहते हैं कि इस ज़मीन को जॉइंट प्रॉपर्टी न करके अपने नाम से इस ज़मीन को कर लिया जाए। और जब वह ऐसा करना चाहते हैं तो उनके परिवार के लोग जॉइंट प्रॉपर्टी बताकर उसका विरोध शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इस तरह के भावुक लोगों के साथ कभी कभी परिवार के लोग खून खराबा की भी घटना को अंजाम दे देते हैं और बाद में जॉइंट प्रॉपर्टी बताकर एक से अधिक दावेदार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समय रहते ही सतर्क हो जाना चाहिए और यदि आपके माँ बाप ईमानदार हैं तो आप उनसे उस ज़मीन को पुनः अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लें। याद रहे, सिर्फ रजिस्टर्ड करवा लेने मात्र से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ बाप के नाम की ज़मीन पर उनके मरने के बाद आपके भाई बंधु, आपके फरीक उस पर दावा कर सकते हैं और ऐसे में आप न्यायालय में प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि यह जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है और इस तरह की घटना होने पर उस भूमि से आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा और आपका जो सेल डीड जो आपने माँ बाप से बनवाया है वह वॉइड घोषित हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको, जब आप माँ बाप से पुनः उस ज़मीन को वापस करते हैं, सेल डीड अपने नाम से बनाते हैं, तो न्यायालय द्वारा उस दस्तावेज को डिक्लेरेशन में जाना चाहिए। जब आप माँ बाप से उस ज़मीन को अपने नाम से पुनः रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, सेल डीड तैयार करवा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी समस्या का समाधान हो गया है। भविष्य में आपके ऊपर खतरा हो सकता है। जब आपके माता पिता गुजर जाते हैं उस समय आपको कोई इस तरह का विटनेस और इस तरह का एविडेंस नहीं मिलेगा और इसे आप न्यायालय में प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि यह जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है। आपके ऊपर भविष्य में दावा हो सकता है। तो रजिस्टर्ड हो जाने के बाद भी उस दस्तावेज को न्यायालय द्वारा डिक्लेयर्ड करा लेना चाहिए, क्योंकि डिक्लेरेशन के अभाव में आपके ऊपर जॉइंट प्रॉपर्टी बताकर आपके भाई बंधु उस ज़मीन पर दावा कर सकते हैं और माँ बाप यदि न्यायालय में आपके पक्ष में गुजर जाते हैं, उनका इस तरह का बयान आ जाता है कि यह संपत्ति इन्हीं की थी, इनके द्वारा खरीद की गई थी, इसमें मेरा कुछ भी लागत नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें वापस कर दिया है। इस तरह का डिक्लेरेशन हो जाने के बाद आप चैन की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर आप अगले कानूनी वीडियो का इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।